हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चली होगी। तो बच्चों, होली तो आपने अच्छे से मना ली, अब वापस कंटिन्यू कर दो स्टडी को, क्योंकि काफी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम आने वाले हैं अब। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा एग्जाम बूस्टर सीरीज हमारी चल रही थी, तो इसमें बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट लेक्चर आज होने वाला है, मतलब लास्ट सब्जेक्ट आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो लास्ट हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे पहले हम ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके उन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं, काफी हेल्पफुल आपके लिए होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यूनिट वाइज हम देखते हैं एमसी जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो चलिए सबसे पहला देखिए, बेसिकली यूनिट फर्स्ट जो है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसके अंदर लिमिट टेस्ट दे रखे हैं फर्स्ट के अंदर। तो बेसिकली लिमिट टेस्ट जो भी प्रोडक्ट्स के दे रखे हैं उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है उनके अंदर देखे गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अरेंज किया गया है। तो देखिए फर्स्ट टेस्ट में केमिकल रिएक्शन फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। अब 2 मार्क्स में पूछ रहा है तो जरूरी नहीं है कि कंप्लीट बच्चों आपसे लिमिट टेस्ट पूछ ले, यहाँ पे आपसे रिएक्शन पूछ सकता है, कैसी क्या रिएक्शन हो रही है उसके बारे में पूछ सकता है 2 मार्क्स में। बाकी 5 मार्क्स के लिए आपको स्टडी करना है तो आपको कंप्लीट डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा लिमिट टेस्ट। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इसकी रिएक्शन लिखनी है। दिस रिएक्शन फॉर्म ए वाइट प्रेसिपिटेट। अब देखिए इसकी जो रिएक्शन होगी ना एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, तो उसमें प्रेसिपिटेट मिलेगा किसका, सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट मिलेगा बच्चों, विच इज कंपेयर्ड विद ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे। यही तो होता है लिमिट टेस्ट के अंदर, एक रिएक्शन करवाएंगे, उसके अंदर जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, उससे डिटरमाइन कर लिया जाएगा कि क्लोराइड में कितनी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है या सेम है। यही तो करना होता है। आगे चलिए, रिएक्शन आप देख लेना बच्चों, यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाया किसी कारणवश में, तो रिएक्शन आपको देखनी है, बाकी आपको डिटेल में तो स्टडी करना ही है। लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स के लिए लिमिट टेस्ट बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हैवी मेटल आर टेस्टेड यूजिंग सोडियम सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड रिएजेंट्स। बेसिकली जो रिएजेंट्स यूज होते हैं इस रिएक्शन के अंदर हैवी मेटल के अंदर, तो वो होते हैं सोडियम सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड रिएजेंट्स। द सैंपल सॉल्यूशन इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन। बेसिकली जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा वो स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन के साथ इसका कंपैरिजन किया जाएगा, जो भी हैवी मेटल है जिसका लिमिट टेस्ट किया जा रहा है। प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल रिजल्ट इन, अगर सॉल्यूशन के अंदर हैवी मेटल प्रेजेंट है बच्चों तो क्या होगा, ब्राउन या ब्लैक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि इसके अंदर हैवी मेटल्स प्रेजेंट है। तो ये हो गया लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल। assay ऑफ सोडियम क्लोराइड। assay ऑफ सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड इज assay बाय ऑर्गेनोमेट्रिक टाइट्रेशन। कौन सी टाइट्रेशन यूज होती है बच्चों इसके अंदर, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन का बेसिकली इसके अंदर यूज होता है। कुछ वर्ड्स होते हैं दिखते नहीं है, इस वजह से हो जाती है मिस्टेक। अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन का बेसिकली assay ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर यूज किया जाता है यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के अंदर मतलब सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसकी रिएक्शन होगी एंड पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर के रूप में यूज में लिया जाएगा बच्चों इसके अंदर। तो ये है assay ऑफ सोडियम क्लोराइड। 2 मार्क्स के लिए आपको स्टडी करना है, बाकी अगर आप चाहो तो डिटेल में भी स्टडी कर सकते हो 5 मार्क्स के लिए। assay ऑफ फेरस सल्फेट। ये देखिए बच्चों, आपको लग रहा होगा कि सर आप बहुत कम समझा रहे हैं, तो देखो बच्चों इसके लिए हमारे लेक्चर्स अपलोड हैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर डिटेल में। इस वीडियो का, इस सीरीज का मतलब एक ही है कि आपकी एग्जाम से पहले आप
अपने सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर पाए, रिमेंबर कर पाए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको पता लग जाए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। तो यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं समझा पाएंगे आपको, क्योंकि हमें जल्दी से सभी सेमेस्टर की सब्जेक्ट्स को कवर करना है बच्चों। जल्द ही हम आपके लेक्चर्स भी स्टार्ट कर देंगे। अगर आप न्यू हैं, अभी अभी एडमिशन लिया आपने, तो आपके लिए लेक्चर्स आएंगे आपके एग्जाम होने पहले। आपने जैसे अभी तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई एडमिशन है, लेकिन अभी कुछ दिनों में एडमिशन चालू होने वाले हैं। तो जब आप एडमिशन लोगे ना बच्चों, उस टाइम से आपके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। जुलाई अगस्त में एडमिशन होते हैं, अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होती हैं आपकी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की। तो उस टाइम से हम लेक्चर्स भी स्टार्ट कर देंगे अपने। तब तक आप स्टडी करिए, और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के। चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन रहा है सेकेंड यूनिट से। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सोर्स एंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 10 मार्क्स के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा इस क्वेश्चन को मैं 10 मार्क्स में आने के लिए, अच्छे से याद कर लेना। तो बेसिकली क्या सोर्स हो सकते हैं? रॉ मटेरियल हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से हो सकता है, स्टोरेज कंडीशन की वजह से भी इम्प्योरिटीज आ सकती हैं। इसके अलावा क्या कितने टाइप की इम्प्योरिटीज है? बेसिकली 3 टाइप की, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल बेसिकली कोई पार्टिकुलेट की वजह से हो गया है, केमिकल कोई रिएक्शन हो गई जैसे ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, बायोलॉजिकल कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो गया उसकी वजह से हो सकती है। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन एंड आर्सेनिक, 2 लिमिट टेस्ट को कंबाइंड करके आपसे पूछ लिया कि दोनों के लिमिट टेस्ट बताइए। तो डिटेल में आपको लिखना है बच्चों आयरन और आर्सेनिक के बारे में। बेसिकली आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ? थायोग्लाइकोलिक एसिड टू फॉर्म ए पर्पल कॉम्प्लेक्स। आयरन की रिएक्शन किसके साथ होती है बच्चों? थायोग्लाइकोलिक एसिड, जिससे क्या मिलता है? पर्पल कॉम्प्लेक्स बनता है। ये किसके अंदर होता है? लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। आर्सेनिक में बेसिकली एक गट जेट एपरेटस होता है जो यूज किया जाता है टेस्ट के लिए, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिए। ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है क्वेश्चन बच्चों। यूजिंग हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस ए येलो एंड ब्राउन स्टेन। बेसिकली इसके अंदर क्या मिलता है रिजल्ट में? येलो एंड ब्राउन स्टेन। इसको डिटेल में बच्चों स्टडी करना है। चलिए यूनिट सेकंड पे चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, बफर, डिफाइन बफर, बफर कैपेसिटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों 2 मार्क्स के लिए। पेपर उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर आपको जरूर देखने को मिलेगा ये। तो बफर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, शॉर्ट में हम बता देते हैं। ए सॉल्यूशन दैट रेसिस्ट पीएच चेंज, मतलब पीएच चेंज को रेगुलेट करता है, ऐसा सॉल्यूशन होता है बफर। अगर पीएच बढ़ रहा है तो उसको कम करेगा, कम हो रहा है तो उसको बढ़ाएगा। मेंटेन रखने का काम क्या करता है? बफर। बेसिकली एग्जांपल है बफर का एसीटेट बफर। सबसे ज्यादा एसीटेट बफर का यूज होता है। CH3COOH प्लस CH3COO माइनस Na+, ये है इसका फॉर्मूला। बफर है एक एसीटेट बफर। बफर कैपेसिटी क्या होती है? एबिलिटी, मतलब जो बफर सॉल्यूशन है ना, उसकी एबिलिटी होती है कि वो पीएच को रेसिस्ट रखे, लेवल में रखे। तो उस एबिलिटी को, मतलब वो चेंज हो जाती है जब एसिड होता है और जब बेस होता है, उसके अकॉर्डिंग वो मेंटेन करता है पीएच को। तो उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? बफर कैपेसिटी। तो देखिए, द एबिलिटी ऑफ ए बफर टू रेसिस्ट पीएच चेंज अपॉन एडिशन ऑफ एसिड और बेस। कोई भी एसिड ऐड कर दो या फिर बेस ऐड कर दो, उसके अकॉर्डिंग पीएच को रेसिस्ट करेगा, मेंटेन करेगा। तो उसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, एबिलिटी को बोलते हैं बफर कैपेसिटी। डेंटिफ्राइज, सबस्टेंस यूज टू क्लीन टीथ। बेसिकली डेंटिफ्राइज का यूज क्या है? टीथ को क्लीन करने के लिए यूज में होते हैं। एग्जांपल देखिए, टूथपेस्ट कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट। टूथपेस्ट के अंदर बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट आता है, वो बेसिकली डेंटिफ्राइज का काम करता है, ये टीथ को क्लीन करने का काम करता है। शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, डेफिनेशन इनकी पूछी जाती है। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, देखिए सेंसिटिविटी को कम करने वाले एजेंट्स को क्या बोलेंगे? डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करते हैं? रिड्यूस सेंसिटिविटी। एग्जांपल पोटेशियम नाइट्रेट। बेसिकली ये टूथपेस्ट के अंदर ये भी एडेड होता है। आगे चलिए बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यूनिट सेकंड से। तो ORS बेसिकली 5 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है ORS, बाकी 2 मार्क्स में भी इसको पूछ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं। तो बेसिकली सिंपल सॉल्यूशन है ORS, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट इसको बेसिकली बोलते हैं। कंटेंट क्या होता है इसके अंदर? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज एंड सिट्रेट टू रिस्टोर इलेक्ट्रोलाइट्स। बेसिकली ORS का यूज क्यों करते हैं?
क्योंकि हमें रीस्टोर करना होता है बेसिकली। जैसे डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है बॉडी से, तो उस कंडीशन में किसका यूज करते हैं, ORS का। तो ORS बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स को रीस्टोर करता है, तो इसीलिए इसके अंदर जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, ग्लूकोज है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनको रीस्टोर करता है हमारी बॉडी के अंदर। डेंटल प्रोडक्ट्स बेसिकली जैसे डेंटिफ्राइस है, डिसैनिटाइजिंग एजेंट है, क्लीनिंग एजेंट है, थेरापेटिक एजेंट है, तो ये बेसिकली डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं। इनका क्लासिफिकेशन आपको याद करना है बच्चों। बफर मेजरमेंट एंड टोनिसिटी एडजस्टमेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपकी बफर की डेफिनेशन भी याद हो जाएगी, बफर कैपेसिटी की भी हो जाएगी, मतलब बफर वाला क्वेश्चन आपको डिटेल में स्टडी करना है। इसके साथ साथ जो फिजिकल फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब इम्प्योरिटीज होती हैं, वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तो बेसिकली मेथड्स यूज होते हैं मेजरमेंट में, क्रायोस्कोपिक मेथड, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, दो मेथड्स का यूज किया जाता है टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए। चलिए यूनिट थर्ड में क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस, एंटा एसिड एंड कैथोटिक्स को डिफाइन करना है। एंटा एसिड बेसिकली क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं स्टोमक में कोई एसिड है, मतलब एसिडिटी की कंडीशन जब होती है बॉडी के अंदर, तब किसका यूज करते हैं हम, एंटा एसिड का। बेसिकली एग्जांपल है एंटा एसिड का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं एज एंटा एसिड। इसके अलावा कैथोटिक्स एंड लैक्सेटिव, बेसिकली ये स्टूल जो होता है ना, स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करते हैं, बेसिकली कॉन्स्टिपेशन को कम करने में ये हेल्प करते हैं। तो ये काम है कैथार्टिक्स और लैक्सेटिव्स का। एग्जांपल है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। तो बेसिकली तो इसका यूज होता है एसिडिफायर्स, एंटा एसिड के अपोजिट में काम करने वाले एजेंट्स को क्या बोलते हैं बच्चों, एसिडिफायर्स। एसिडिफायर्स क्या करेगा, इंक्रीज स्टोमक एसिडिटी, मतलब एसिडिफायर के अगेंस्ट में काम क्या करेंगे, एंटा एसिड। एसिडिटी बढ़ गई है स्टोमक की, तो कम कौन करेगा, एंटा एसिड। तो एसिडिक जैसे एसिडिटी बढ़ाने वाले कौन से एजेंट है, अमोनियम क्लोराइड एक एग्जांपल है इसका। तो एसिडिफायर की डेफिनेशन आपको याद होगी। आगे चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या बन सकता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को डिटेल में लिखना है बच्चों। तो डेफिनेशन आपको इसकी लिखनी है कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली सब्सटेंस दैट इनहिबिट एंड किल द माइक्रोबियल ग्रोथ, ये सभी जानते हैं आप। एंटी माइक्रोबियल ही समझ सकते हैं, एंटी किसी चीज के अगेंस्ट में काम करना। क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है। एंटीबायोटिक्स होती हैं, डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, एंटीफंगल्स होते हैं, जो बेसिकली एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में काम करते हैं। मैकेनिज्म क्या है, कौन से मैकेनिज्म भी ये काम करते हैं, सेल वॉल इनहिबिशन, जो माइक्रोबियल्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, या फिर उनके प्रोटीन सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देते हैं, जिससे उनकी आगे ग्रोथ नहीं हो पाती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। ये काम है एंटी माइक्रोबियल्स का। जेआईटी एजेंट्स, कॉम्बिनेशन एंटाइसिड प्रिपरेशन, बेसिकली जेआईटी एजेंट्स कौन से हैं, एंटाइसिड है, एंटीमेटिक्स है, लैक्सेटिव्स है, इसके साथ साथ एसिडिफायर्स है, ये सभी जेआईटी एजेंट्स हैं। तो इनको एक साथ करके स्टडी करना है आपको। कॉम्बिनेशन एंटाइसिड कंटेन, बेसिकली कॉम्बिनेशन एंटाइसिड में क्या होता है, दो एंटाइसिड एक साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, एसिडिटी को कम करता है। ये कॉम्बिनेशन एंटाइसिड का एग्जांपल, एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं बच्चों 2 मार्क्स के अंदर। चलिए यूनिट 4 में शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट, डिफाइन इमेटिक्स, डिफाइन एस्ट्रीजेंट। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाएगी अब, क्योंकि 10 क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, तो 10 क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, डेफिनेशन से पूछेंगे आपसे, लॉन्ग क्वेश्चन तो पूछने से नहीं। तो एक्सपेक्टोरेंट एज ए सिरप ही आता है, बेसिकली जो म्यूकस होता है ना, अपने म्यूकस बन जाता है, कफ बन जाता है, उसको प्रमोट करता है, उसको निकालने का काम करता है। एग्जाम्पल एक सिरप आती है गुआइफेनिसिन, ये एक साल्ट आता है इसके अंदर, जो बेसिकली एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। इमेटिक्स, वोमेटिक इंड्यूस करने वाले सब्सटेंस को, एजेंट्स को क्या बोलते हैं, वो इमेटिक्स क्या करते हैं, इंड्यूस कराते हैं, मतलब वोमिटिंग करनी है ना आपको, तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी आते हैं बच्चों। पहली बार सुना होगा आपने इमेटिक्स क्या होता है, बेसिकली एक आईपेस नाम की सिरप आती है, बेसिकली ये वोमिटिंग इंड्यूस कराने के काम आती है। जैसे कोई भी कंडीशन देख लीजिए, कोई पॉइजनिंग कंडीशन है, सुसाइडल केस है, उस कंडीशन में वोमिटिंग करानी है पेशेंट को, तो ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है। एस्ट्रीजेंट,
एस्ट्रीजेन बेसिकली जो स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनके अंदर इसको ऐड किया जाता है। ये क्या करते हैं, कोज टिश्यू कंस्ट्रक्शन, ऑयल प्रोडक्शन को कम करते हैं स्किन के ऊपर से। जैसे एग्जांपल है जिंक सल्फेट, ये एस्ट्रीजेन का एग्जांपल है। बेसिकली जो स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर एस्ट्रीजेंस का यूज किया जाता है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं यूनिट 4 से। एंटीडोट्स और पॉइजन्स की डेफिनेशन देखिए। पॉइजन तो कोई हार्मफुल सब्सटेंस है जो एक्सीडेंटली या फिर सुसाइडल केस में किसी ने इंटेक कर लिया, उसको हम पॉइजन बोलेंगे। कोई भी हो सकता है, किसी भी टाइप का पॉइजन हो सकता है। और एंटीडोट क्या होते हैं, अगेंस्ट पॉइजन काम करते हैं, मतलब पॉइजन के अगेंस्ट में काम करते हैं। जैसे एग्जांपल है चारकोल। जैसे कोई पॉइजन आपने लिया है, चारकोल देंगे तो चारकोल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एक्सक्रिएट हो जाएगा। तो ये काम होता है एंटीडोट का। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई बच्चा। पॉइजन एक सब्सटेंस है पोजिंग हार्मफुल फॉर बॉडी। एंटीडोट क्या है, न्यूट्रल कर देता है पॉइजन को। एग्जांपल इसका है एक्टिवेटेड चारकोल फॉर टॉक्सिन्स के लिए यूज किया जाता है। एक्सपेक्टोरेंट क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड अमोनियम क्लोराइड, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और एक्सपेक्टोरेंट्स को क्लासिफाई कीजिए। ये एग्जांपल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों, पूछा हुआ है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन बार बार, इसी वजह से यहाँ पे इसको रखा गया है। तो बेसिकली पोटेशियम आयोडाइड यूज इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो होता है उसके अंदर यूज करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर पाई जाती हैं। बेसिकली अमोनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है एसिडिफाइंग एक्सपेक्टोरेंट। बेसिकली एक्सपेक्टोरेंट के ही एग्जांपल हैं, हमें यहाँ पे सिर्फ इनके प्रॉपर्टीज पूछी गई है। यूजिंग इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, बेसिकली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर भी अमोनियम क्लोराइड का यूज होता है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। 5 यूनिट से बेसिकली हाफ लाइफ की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। रेडियो एक्टिविटी या मेजरमेंट के बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो हाफ लाइफ आप सभी जानते होंगे बच्चों कि किसी भी, मान लीजिए कोई मेडिसिन है, उसको उसका जो इफेक्ट है ना 50% तक जब होता है ना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाफ लाइफ। उसकी कोई भी चीज हो सकती है। टाइम रिक्वायर्ड टू हाफ द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस टू डीके, मतलब कि कोई मेडिसिन को हाफ इफेक्ट शो करने में जितना टाइम लगाना उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। मतलब कि आपको 2 घंटे का कोई काम दिया हुआ है बच्चों, आपने जब तक 1 घंटे तक काम किया ना, वो आपकी हाफ लाइफ है, उसको बोलेंगे हाफ लाइफ। रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट बेसिकली किसके द्वारा एक मेथड होता है, मेजर यूजिंग गीगर मूलर काउंटर और साइंटिलेशन काउंटर। तो ये बेसिकली 2 मेथड्स हैं जिसका यूज करते हैं रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। आगे चलिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनता है, बेसिकली रेडियो फार्मास्यूटिकल से भी बनेगा और उसके एप्लीकेशंस। ये 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको बच्चों। एक तो फार्मास्यूटिकल जो इंप्योरिटीज हैं उसके ऊपर बन सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, एक बफर कैपेसिटी और आइसोटोनिसिटी पे बन सकता है, और एक रेडियो फार्मास्यूटिकल से बन सकता है। तीनों को ही अच्छे से तैयार करना है। यूज इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, बेसिकली यूज डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। एग्जांपल देखिए टेक्नीटियम 99M फॉर इमेजिंग के लिए यूज होता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सोडियम आयोडाइड 131 हाफ लाइफ कितनी है इसकी, बेसिकली ये 8 डेज इसकी हाफ लाइफ है, 8 डेज तक ये काम कर सकता है। सोडियम आयोडाइड यूज इन थायराइड ट्रीटमेंट, इमिटिंग बीटा एंड गामा रेडिएशन बेसिकली इसके अंदर रिलीज होती है। तो ये हमारा बच्चों बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स। देखिए सब इस सीरीज के अंदर किसी भी बच्चे के साथ कोई वो नहीं हो रहा है कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के हमने डाल दिए सीरीज, 8 सेमेस्टर के डाल दिए, ऐसा नहीं है। सभी सेमेस्टर के सभी बच्चों को हेल्प मिलनी चाहिए एग्जाम के अंदर बच्चों, सभी को साथ लेके हम चलेंगे। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें। जल्दी से जल्दी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी नोट्स आपको चाहिए तो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स ऑलरेडी हमारी वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। katariapharmacy.com के नाम से आपको वेबसाइट मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम के अंदर जो भी नोट्स हमारे अवेलेबल हैं बी फार्मा फर्स्ट से लेके 8 सेमेस्टर तक, उनके लिंक्स अपलोड हैं। पिन में आप जाके देखना, पिन किए हुए नोट्स है, वहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।